हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख आज 9 फरवरी हो गई, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह, कृष्ण पक्ष चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, आज वैलेंटाइंस वीक का चॉकलेट डे है, आप सभी को हैप्पी चॉकलेट डे। और वैसे दोस्तों आज चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी है। ये फाल्गुन मास का पहला व्रत भी होता है। इस दिन भगवान गणेश को द्विज प्रिय रूप में पूजने की परंपरा है और इससे मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से संकट दूर होते हैं, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है। अब क्यूआर कोड के जरिए सिक्के निकलेंगे। जी हाँ, और अब एटीएम मशीन के जरिए सिक्के निकाल पाएंगे आप। देश के 12 शहरों में ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीनों को लॉन्च करने का ऐलान किया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से, जिसमें यूपीआई के जरिए कोई भी ग्राहक आसानी से सिक्के निकाल सकेगा। जल्द ही इस तरह की वेंडिंग एटीएम मशीनें इंस्टॉल की जाएगी अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर। फिलहाल 12 शहरों में इसे लॉन्च किया गया है। और एटीएम से जिस तरह से पैसे निकालते हो ना आप, उस तरह से यूपीआई से स्कैन करके आप कॉइन वेंडिंग मशीन से सिक्के निकाल पाएंगे। और आरबीआई का तो ये भी कहना कि G20 देशों के यात्री भी इस यूपीआई सर्विस को यूज कर पाएंगे। आरबीआई एमपीसी की मीटिंग हुई और इसमें भी ये फैसला लिया गया कि अब एनआरआई भी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने ये बड़ा ऐलान किया। हाल ही में आपको पता होगा, पिछले साल दिसंबर महीने में रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपये का भी पायलट प्रोजेक्ट ट्रायल में लॉन्च किया था। तो उस ट्रायल में भी दोस्तों अब 5 बैंक और 9 शहर और जोड़े जाएंगे। आरबीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया। वैसे रिजर्व बैंक ने लोन वगैरह के रेपो रेट भी बढ़ा दिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत बना दुनिया का नंबर 1 देश। केंद्रीय डेयरी मंत्री ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी। अच्छा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भी यूपीआई में रुपए क्रेडिट कार्ड का फीचर जोड़ दिया, जिससे क्यूआर कोड का उपयोग करके पेमेंट करना अब और आसान होगा। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से खेला जाएगा नागपुर टेस्ट। पहला टेस्ट 9 से 13 फरवरी के बीच होगा और ये महाराष्ट्र नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और यूनिकॉर्न हब बन चुका हमारा भारत। पीएम मोदी ने विपक्ष को गिनाए देश की तरक्की के आंकड़े। दरअसल कल ही संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि कांग्रेस की बर्बादी पर रिसर्च तय हो चुकी है। पीएम ने अडानी का जिक्र तक नहीं किया, तो इस पर राहुल गांधी बोले कि वे अपने दोस्त को बचा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक और तंज भी कसा कि ईडी की वजह से एक मंच पर आ गई विपक्षी पार्टियां, एजेंसी को धन्यवाद कहें। राज्यसभा में सभापति नेता विपक्ष में नोकझोंक भी देखी गई। मोदी हंसने लगे, खड़गे बोले कि सभापति मशीन से नोट गिनने लगे, तो वहीं धनखड़ बोले मुझ पर भी जेपीसी बैठा हो गया। वैसे दोस्तों कल संसद में पीएम मोदी के भाषण में एक खास चीज रही और वो स्पेशल चीज थी पीएम मोदी का स्पेशल ब्लू जैकेट, जो कबाड़ में पड़ी बोतलों से तैयार किया गया, यानी कि वेस्टेज की प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके पीएम का ये जैकेट बनाया गया। साथ ही पीएम मोदी ने 90s के टाइम को याद करते हुए बोले कि वो कश्मीर था जब लाल चौक पर धमकी मिली थी जिसने माँ का दूध पिया हो वो लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा के दिखाए। तो पीएम मोदी ने कहा कि हमने वो करके दिखाया। ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी होती रही। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप कितना भी गुमराह कर लें, देश मोदी के साथ है। अच्छा चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप जल्दी आपको एक नया फीचर देगा जिसमें आप एक साथ 100 फोटो और वीडियोज को भेज पाएंगे। 100 मीडिया फाइल्स एक साथ अपने कॉन्टेक्ट के साथ शेयर कर पाएंगे। व्हाट्सएप का न्यू फीचर आने वाला। अच्छा, तुर्की और रशिया में जो भूकंप आया दोस्तों, उस पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा। इस त्रासदी में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देखिए, भयंकर सर्दी और बर्फबारी से रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो रहा। तुर्की में 10 भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं, एक लापता भी है। हमारे भारत से भी राहत सामग्री लेकर 300 जवान तुर्की और सीरिया पहुंचे। उनके साथ में खोजी कुत्ते हनी रेम्बो का ये पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन एनडीआरएफ बेस पॉइंट पर करेगा रेस्क्यू। तुर्की और सीरिया की त्रासदी की कुछ भावुक कर देने वाली तस्वीरें देखिए आप। मलबे में दबे एक प्यासे बच्चे को ढक्कन से पानी पिलाया गया। इस पिता की बेटी तो इस भूकंप की घटना में मर गई, लेकिन पिता ने अभी भी हाथ नहीं छोड़ा अपने बेटे का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा अभी 20,000 तक पहुंच सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि 11,000 लोग ऑलरेडी इस भूकंप की त्रासदी में अपनी जान गंवा चुके हैं। एक ऐसी ही शॉकिंग न्यूज हमारे भारत से भी देखने को मिली। देखिए आप, उत्तर प्रदेश बिजनौर के 5 लोग कश्मीर घूमने गए तो वहाँ उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हीटर चलाकर कमरे में और सो गए थे। माता पिता और 3 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जिसमें एक तो नवजात भी शामिल है। एक दिन के नवजात की भी जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले 5 लोगों की कश्मीर में हीटर चलाकर कमरे में सोने से दम घुटने के चलते मौत हो गई। ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी बंद कमरे में हीटर, अंगीठी, सिगड़ी वगैरह जलाकर ना सोएं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, नींद में पता नहीं चलता है और इससे दम घुटने से जान चली जाती है। मैंने आपको कई बार ऐसी घटनाएं बताई है ताकि आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। दिल्ली से चंडीगढ़ समेत इन 4 शहरों की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होगी। जल्द ही एक नया एक्सप्रेसवे खुलने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली जयपुर के बीच उड़ानें लगभग बंद हो जाएगी, क्योंकि सड़क मार्ग को ही इतना बेहतर बनाया जाएगा। आपको बताओगा, हाल ही में तो बजट के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि साल 2024 तक भारत की सड़कों को अमेरिका जैसी बना देंगे और जल्द ही दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार वगैरह का सफर 2 घंटे में पूरा कर पाएंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की तरफ से कई सारे बड़े एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। वैसे दिल्ली से मेरठ तक
का सफर भी 60 मिनट से भी कम समय में पूरा हो पाएगा, क्योंकि इतनी हवा की रफ्तार वाली ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। रैपिड रेल का काम एनसीआरटीसी के अंतर्गत हो रहा है। पहला कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ के बीच है और दिल्ली अलवर और पानीपत के बीच भी काम चल रहा है। अच्छा, वैसे आपको बता दूं दोस्तों, मुंबई में भी 2 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। शिरडी और सोलापुर जाना अब आसान होगा। कल 10 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लॉन्च करने वाले हैं। चलिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के लोन महंगे होने वाले हैं, क्योंकि 0.25% तक ब्याज बढ़ा दिया है और अगले महीने से ईएमआई भी बढ़ जाएगी। दरअसल कल ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बैठक हुई और उसमें रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी गई है और जो पहले रेपो रेट 6.25% थी वो बढ़कर अब 6.50% यानी कि 6.5% रेपो रेट हो चुकी है। और ये लगातार छठी बार रहा जब आरबीआई की तरफ से रेपो रेट की ब्याज दरों को बढ़ाया गया। और इससे लोन की किस्त कितनी बढ़ जाएगी, तो एक एवरेज के मुताबिक दोस्तों 20 साल वाले 30 लाख रुपए के लोन पर करीब अब आपको टोटल 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे ब्याज के। हालांकि रेपो रेट बढ़ने के बाद कुछ बैंक एफडी पर भी अब आपको ज्यादा ब्याज देंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा लोन की रेटें बढ़ जाएगी। हर महीने की जो आपकी लोन की किस्त आती है वो आपके प्रीमियम के हिसाब से 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए तक बढ़ जाएगी। और देखिए, आरबीआई के इस फैसले के बाद एचडीएफसी बैंक ने भी ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और लोन पर एमसीएलआर में बढ़ोतरी कर दी है। 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है एमसीएलआर में। और अब बेसिकली एचडीएफसी बैंक का लोन रेट क्या होगा, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में रैली को संबोधित करेंगे। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित रहेगा। जी हाँ, यूपी सरकार की तरफ से नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की जा चुकी है और उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले अब ड्यूटी टाइम के दौरान इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ना ही रील बना पाएंगे। डीजीपी की तरफ से ये नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल अब पुलिस कर्मी ड्यूटी के दौरान नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा यूपी सरकार ने एक और फैसला लिया है। सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अफसरों की छुट्टियों को रद्द कर दिया। 12 फरवरी तक के लिए आदेश जारी हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कई सारे निवेश भी होने वाले हैं। 1000 करोड़ का निवेश करेगा आईएचएल ग्रुप। 10,000 हेल्थ एटीएम बनाने की तैयारी, 10 मिनट में होगी 25 जांच। अयोध्या में भी 100 एकड़ में बनेगा विश्व स्तरीय पार्क। कमिश्नर बोले एयरपोर्ट की सीमा और लतादी चौक के ऊपर से जा रही एटी लाइन जल्द ही हटाई जाए। उत्तर प्रदेश में 16 गुना तेजी से होगा रेल कनेक्टिविटी का विकास भी। रेल बजट में प्रदेश को मिले 17,507 करोड़ रुपए। वहीं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन स्थल पर कोरोना से सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट भी जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश से भी मिलेगी 7 लाख नौकरियां। अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगी रफ्तार। आपको बता दूं, यूपी में 10 से 12 फरवरी तक 10, 11, 12 3 दिन तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जाना और इस दौरान 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और इससे 7 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी यूपी में लोगों को। अच्छा, यूपी गोरखपुर महाराजगंज में भी 5000 एकड़ में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। नए आयाम को प्राप्त हो रहा उत्तर प्रदेश, ये कहना गोरखपुर बीएड विभाग के सहायक आचार्य का। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड में 8वीं से 10वीं तक के छात्रों को एक साथ मिलेगी साइकिल। विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। 2 साल से साइकिल का वितरण नहीं हुआ और झारखंड के कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने इसको लेकर अनुमति भी दे दी है। अब क्लास 8वीं से लेकर 10वीं के 8वीं, 9वीं, 10वीं इन तीनों कक्षाओं के सभी बच्चों को साइकिल दी जाएगी। टेंडर की शर्तों में भी कुछ संशोधन किया और तीसरी बार ये प्रक्रिया शुरू हुई है। वहीं देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया, बैरिकेड तोड़े, तलवार डंडू से पीटा भी। सिख कैदियों की रिहाई को लेकर ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए से बनेगा संत रविदास जी का मंदिर। रविदास महाकुंभ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने संतों का अपमान किया, तो मध्य प्रदेश के सागर में ये संत रविदास महाकुंभ के मौके पर सीएम ने बड़ी घोषणा की है। संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा सागर में, है ना। और वह देखिए दोस्तों, बिहार सरकार के नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार राज्य में 7360 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी मिल चुकी है और इसके अलावा पटना मेट्रो के लिए भी जमीन हस्तांतरण कर दिया है। ये कुछ फैसले लिए गए बिहार गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठक में। अच्छा, उत्तराखंड में देखिए, हल्द्वानी काठ गोदाम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 35 करोड़ रुपए के प्लांट का उद्घाटन किया। बड़ी खबर है, नेशनल हाईवे 44 पर अब 100 की स्पीड से दौड़ेंगी कारें। गति सीमा को बढ़ाया गया और लेन भी निर्धारित किए गए। अब अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि अब सर्दी खत्म हो गई है, कोहरा धीरे धीरे कम होने लगा, तो इसीलिए पहले गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 तक कर दी थी, लेकिन अब इसको वापस 100 कर दिया। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, इस राज्य के हर जेल में अब कैदी गाएंगे राष्ट्रगान, परेड भी करेंगे। डीजीपी की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है। दरअसल राजस्थान राज्य में सभी जेलों में कैदियों के लिए राष्ट्रगान गाना जरूरी होगा। सप्ताह में हर सोमवार को यह राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने बजट की घोषणा कर दी है। इस बार बजट सत्र 27 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा और डिप्टी सीएम फडणवीस 9 मार्च को पेश करेंगे महाराष्ट्र राज्य का बजट। बड़ी खबर देखिए, रिलायंस जियो ने अब उड़ीसा राज्य के तालचेर सहित 10 और शहरों में भी 5G सेवा लॉन्च करने की घोषणा की है। वो 10 शहर कौन कौन से अलग अलग राज्यों की, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अडानी ग्रुप के कर्ज यानी कि लोन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया और
कहा कि किसी भी कंपनी को मार्केट कैप के आधार पर लोन नहीं देते हैं। बैंकिंग सेक्टर में कोई भी डेंट नहीं है। वैसे अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में भी 23% तक की तेजी देखी गई। अडानी की 10 में से 6 कंपनियों के शेयर वापस चढ़े, 4 में अभी भी गिरावट है। ये टेबल में आप देख सकते हैं आंकड़ा भी। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मात देते हुए अडानी वापस कमबैक कर रहे हैं। अब रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच ने भी अडानी के फेवर में एक गुड न्यूज दी है, अच्छी खबर दी है। दरअसल फिच और मूडीज की रिपोर्ट में यह बताया गया कि अडानी पर लोन इतना अधिक नहीं है, उनकी ऋण गुणवत्ता पर किसी भी तरह का जोखिम पैदा हो इतना ज्यादा लोन नहीं है। और अडानी की कुछ कंपनियों में शेयर बढ़ने से 40,000 करोड़ का अडानी को ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ और अब उनकी टॉप अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 में वापसी हो चुकी है। पहले वो 22 से भी बाहर निकल गए थे। चलिए फटाफट से आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो आपको बता दूं हिमाचल में भी 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान में 13 फरवरी से फिर बढ़ेगी सर्दी। नवंबर दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। जनवरी में बारिश और ठंड, लेकिन इस बार गर्मी पहले आएगी। देखिए उत्तर प्रदेश में तो गर्मी ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ भी दिया। फरवरी में ही कानपुर का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च में तो 40 डिग्री तक जाएगा पारा और इस बार गर्मी इतनी जल्दी पड़ेगी और भयंकर पड़ेगी। मार्च से ही भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक देखिए संपूर्ण भारत का आज 9 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है और बाकी उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में फिर बढ़ोतरी होगी। चलिए सराफा बाजार पर नजर डाले तो देखिए सोने के साथ चांदी भी महंगी हुई। सोने का भाव 335 रुपए चढ़कर अभी 57,463 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी के रेट में 516 रुपए की तेजी हुई। अभी चांदी का रेट 68,075 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 89 केस आए, एक व्यक्ति की जान गई, कोरोना से मौत हुई और अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1785 चल रही है। वैसे उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप काशी में सरकारी डेटा से 40 गुना ज्यादा कोविड मामले हैं, लखनऊ में 37 और गोरखपुर में 38 गुना ज्यादा संक्रमित हैं। देश के 34 संस्थानों के शीरो सर्वे में ये खुलासा हुआ है। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए नीट पर बड़ी खबर आ रही है, एलिजिबिलिटी में कुछ बदलाव किए गए। अब 30% कम नंबर पर भी एडमिशन मिल सकेगा। नीट एग्जाम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट एसएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% से घटाकर 20% कर दिया। अच्छा इसके साथ ही नीट पीजी एमडीएस के स्टूडेंट्स इस तारीख तक कर सकेंगे इंटर्नशिप पूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी समय सीमा को भी बढ़ाया गया, 30 जून 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया। अच्छा वहीं नवोदय महाविद्यालय में 6वीं कक्षा के आवेदन की दोबारा बढ़ी समय सीमा। अब अभिभावक 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन भी। बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी 7,360 स्कूलों को मिलेंगे एक कंप्यूटर शिक्षक। 7 जिलों में छात्रावास भी बनाए जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में ये बड़ी घोषणा की गई है। वहीं देखिए राजस्थान में 25 फरवरी से 1 मार्च तक होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। 9 पारियों में 9,64,965 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे। टोटल 48,000 पदों पर यह भर्ती होगी। हिमाचल प्रदेश में पीएचडी आवेदन की तारीख बढ़ी। यूनिवर्सिटी ने 15 फरवरी तक अप्लाई करने का मौका दिया। 173 सीटों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। असम पुलिस कांस्टेबल की 316 वैकेंसी निकली हुई है। 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। 22 फरवरी ऑनलाइन लास्ट डेट है, तब तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए झारखंड इटकी में खुलेगा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी और स्कूल। 99 सालों के लिए 75% छूट के साथ सरकार ने जमीन दी। 146 एकड़ में यूनिवर्सिटी और 4 एकड़ में स्कूल खुलेगा। वैसे झारखंड में शिक्षकों को अब छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसको लेकर भी नया नियम लागू कर दिया झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से। अच्छा बिहार बोर्ड परीक्षाओं पर अपडेट आ रहा है कि आधा घंटे पहले आपको प्रवेश करना होगा। साथ ही मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर जाने पर भी रोक रहेगी। वहीं देखिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश बोर्ड स्कूलों को बड़ा झटका लगा है। फीस को बढ़ा दिया, सालाना भरना होगा 20 से 30,000 रुपए ज्यादा। ये जो प्राइवेट स्कूल है उनके लिए रिन्यूअल फीस को बढ़ाया गया नवीनीकरण के लिए। अब से प्राइवेट स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के लिए 20 से 30,000 तक फीस देनी होगी। इसको लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया बिंग सर्च इंजन का नया वर्जन। ओपन एआई की चैट जीपीटी तकनीक पर आधारित है ये। अच्छा भाई देखिए दोस्तों नौकरियों पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में नौकरियां जाने के पीछे बड़ी वजह है। यहाँ तक कि अब तो कंपनियां एचआर लीडर और छटनी के लिए भी सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम का सहारा ले रही है। जरा सोचिए आप। वैसे चैट जीपीटी को लेकर भी एक नया खुलासा सामने आ रहा है कि ये छात्रों को बिगाड़ रहा है और दुनिया भर के कई स्कूल कॉलेजों ने तो इस पर बैन भी लगा दिया। एलोन मस्क का भी ये मानना है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक एआई है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा है कि Xiaomi 13 Pro 26 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा। प्रीमियम स्मार्टफोन में आपको 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिलेगा। मोटोरोला की तरफ से भी एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया गया Moto E13। इसकी कीमत 7,000 रुपए से भी कम है, जिसमें आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले भी मिलता है और 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। बड़ी खबर आ रही है हिमाचल पुलिस का बैंड जाएगा फाल्के अवार्ड सेरेमनी में। हार्मनी ऑफ पॉइंट्स को मिला 20 को मुंबई में होने वाले प्रोग्राम का न्योता। 20 फरवरी को मतलब डीजीपी बोले ये गौरव की बात है। बड़ी खबर देखिए राजस्थान के उदयपुर में बन रहा राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क है। बटरफ्लाई यानी तितली पार्क।
जहाँ सैलानी 80 तरह की अलग अलग प्रजातियों की तितलियों को निहार सकेंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश इंदौर में निवेश के लिए 10 फरवरी को खुलेगा इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 9 दिवसीय किसान मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री ने कहा, योजनाओं, उत्पादों और कृषि यंत्रों के प्रयोग के प्रति किसानों को जागरूक करें। ये किसान मेला 16 फरवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका आयोजन हो रहा है। बड़ी खबर है, झारखंड में कृषि बाजार शुल्क के खिलाफ व्यापारी भाई लोग 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ये विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, डेल और जूम के बाद अब ईबे कंपनी भी कर्मचारियों को निकालने जा रही, 500 कर्मचारियों की छुट्टी करेगी। वह देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के एडीजी अभिनव कुमार को हार्वर्ड स्कूल ने आमंत्रित किया और दुनिया भर के 5000 छात्रों को ये व्याख्यान देंगे। ये भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी बड़े गौरव की बात है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहां दुनिया भर के अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स को संबोधित करेंगे। 11 और 12 फरवरी को हार्वर्ड ने इनको आमंत्रित किया है। अच्छा, खबर है दोस्तों की महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह 4 बजे ही शुरू होंगे बाबा महाकाल के दर्शन। कलेक्टर बोले, श्रद्धालु सुखद एहसास लेकर जाएं। वह देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर डेटा आ रहा है कि जनवरी में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में आई गिरावट। टाटा, एमजी और किया के लिए भी खतरे की घंटी है। ये आपको एक मोटिवेशन, प्रेरणा देने वाली खबर बताता हूँ। देखिए केरल का एक चाय बेचने वाला कपल, ये जो पति पत्नी आप देख पा रहे होंगे, ये दुनिया भर के 26 देश घूम चुके हैं। और जरा सोचिए यार, ये करते क्या, चाय बेचते हैं। बड़े दुख की बात है, इनके पति की मौत हो चुकी है और उसके बाद भी ये महिला जापान जाकर उनकी इच्छा पूरी करेगी, क्योंकि इन कपल ने लास्ट टाइम जापान जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे पहले नवंबर 2021 में इनके पति का नाम विजयन है, इनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बहुत से लोग कहते हैं ना कि यार घूमने के लिए तो पैसा चाहिए होता है, समय चाहिए होता है। मतलब देखिए यार, मैं कहता हूँ हौसला और हिम्मत हो तो कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। इंसान जो चाहे, जब चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे वो कर सकता है। ये केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक जापान की यात्रा के लिए। और अंतिम अपडेट आपकी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बताना चाहूंगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको तो नुकसान पहुंचा ही रही है, लेकिन कभी भी घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या आपके बंद कमरे में या बंद घर में स्मोकिंग ना करें, क्योंकि वो आपके परिवार वालों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस चीज को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, यानी कि जो आप खुद तो स्मोकिंग नहीं करते हो, लेकिन आपके पास वाला अगर स्मोकिंग कर रहा ना, तो उससे भी आप में 20 से 15% तक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और खास करके प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए तो ये चीज बहुत खतरनाक है। तो कहने का मतलब उनके पास में बैठ करके या वो जब पास में हो तब कभी भी स्मोकिंग ना करें। और वैसे आप खुद भी ना करें तो बेहतर है। जो लोग करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है ये। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की कंप्यूटर का एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है। दो ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए Ctrl+S, ऑप्शन बी Ctrl+V। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ए या बी, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।